देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। लंबे समय से जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, उसकी दिशा अब साफ होती नजर आ रही है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए इसकी आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। खास बात यह है कि आयोग अब सिर्फ फाइलों और बैठकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे कर्मचारियों से पूछ रहा है, आप अपनी सैलरी और वेतन ढांचे में क्या बदलाव चाहते हैं। वेतन आयोग ने इस बार काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि वह सिर्फ मंत्रालयों और कर्मचारी संगठनों की ही नहीं, बल्कि हर आम कर्मचारी और पेंशनर की राय जानना चाहता है। इसके लिए माई जीओवी पोर्टल को आधिकारिक माध्यम बनाया गया है, यानी अब किसी यूनियन के जरिए नहीं, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी भी अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचा सकता है। चाहे आप नौकरी में हों, रिटायर हो चुके हों या किसी कर्मचारी संगठन से जुड़े हों, आप 8cpc.gov.in या MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग ने केवल सामान्य सुझाव नहीं मांगे हैं, बल्कि 18 अहम सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की है। यही सवाल आने वाले वेतन ढांचे की बुनियाद बनेंगे। इनमें देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की जरूरतों को लेकर गहरे सवाल शामिल हैं। आयोग जानना चाहता है कि वेतन तय करते वक्त उसे किस सोच और नीति को आधार बनाना चाहिए। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर, जो सैलरी बढ़ोतरी का सबसे अहम पैमाना माना जाता है, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर भी कर्मचारियों से राय मांगी गई है। ये भी पूछा गया है कि क्या सभी पे लेवल के लिए वेतन बढ़ोतरी एक जैसी होनी चाहिए या अलग अलग स्तरों के लिए अलग नियम हो। यहाँ तक कि सेक्रेटरी स्तर के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी तय करने के मानकों पर भी सुझाव मांगे गए हैं। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार कागज कलम का दौर खत्म हो चुका है। कोई भी सुझाव न तो डाक से, न ईमेल से और न ही किसी ऑफलाइन तरीके से स्वीकार किया जाएगा। सभी इनपुट केवल माई जीओवी पोर्टल के जरिए ही लिए जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों की चिंता को देखते हुए आयोग ने यह भरोसा भी दिया है कि सुझाव देने वालों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कोई भी कर्मचारी बिना दबाव या डर के खुलकर अपनी बात रख सके। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बैंक खाते में कब तक सैलरी बढ़कर आएगी, तस्वीर बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। वेतन आयोग साल 2027 की शुरुआत या मध्य तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद उन पर फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी और इसे लागू करने की प्रशासनिक प्रक्रिया में 6 महीने और लग सकते हैं। ऐसे में यदि सब कुछ तय समय पर हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे स्लिप में बदलाव जुलाई 2027 तक देखने को मिल सकता है। अगर सरकार ने थोड़ी सी उदासीनता दिखाई तो बढ़कर सैलरी 2028 तक आएगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे स्लिप में बदलाव देखने के लिए अभी धैर्य बनाए रखना होगा। बता दें, सरकार हर 10 सालों में एक नया वेतन आयोग लाती है। 2016 में 7वें वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसका समापन 31 दिसंबर 2025 को हो गया है। अभी तक चली आ रही परंपरा के मुताबिक नया वेतन आयोग पुराने के समाप्त होने के अगले ही दिन से शुरू माना जाता है। सरकार ने 6वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2006 से और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था। बता दें, 7वें पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग को सरकार जब भी मंजूरी दे, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी कब बढ़कर आएगी और एरियर को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी जानना चाह रहे हैं कि क्या एरियर का बढ़ा पैसा सरकार एक साथ या किस्तों में देगी। नियम के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी का मतलब है कि एरियर बकाया राशि बहुत ज्यादा मिलेगा। केंद्र सरकार के अभी तक के इतिहास को देखें तो एरियर का भुगतान एक मुश्त ही किया गया है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, भले ही 8वें वेतन आयोग पर फैसला 2027 या 2028 में आए। ऐसे में एरियर की गणना भी 1 जनवरी 2026 से ही होगी। एरियर का भुगतान पुरानी तारीख से ही जोड़कर किया जाएगा। ऐसी पूरी संभावना है कि एरियर का पैसा केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ ही मिलेगा, न कि किस्तों में। कर्मचारी एक बात का ध्यान रखें कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में जितनी देरी होगी, उतना ही उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस और
ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी समय से मिलने लगेगा। एचआरए और टीए का एरियर आमतौर पर पिछली तारीखों से नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि लेवल 8 के एक अधिकारी को 8वें वेतन आयोग को देरी से लागू होने के चलते लाखों रुपए का नुकसान होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता पहले ही 50% का आंकड़ा पार कर चुका है, जिससे नियमों के तहत बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं होने से भी केंद्रीय कर्मचारी पिछले 2 सालों से अपनी वास्तविक बढ़ी हुई सैलरी से कम पा रहे हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।